नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस का कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेंसिलिन किससे निकलता है? क्या क्वेश्चन है, पेंसिलिन किससे निकलता है? इसका ऑप्शन सी होगा सही आंसर, कवक से निकलता है। पेंसिलिन जो है कवक से निकलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? किसी रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, यह प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है। क्या होता है? प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? इसका ऑप्शन होगा डी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, क्या होगा? एम्पिसिलिन। ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा, एम्पिसिलिन। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? इसका ऑप्शन सी एम्पिसिलिन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन निकाली जाती है? अंगोरा ऊन खरगोश से निकाली जाती है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, अंगोरा ऊन, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? महिलाओं में कौन सी बीमारी अधिक होने की संभावना होती है पुरुषों की अपेक्षा, पुरुष के कंपेयर में? तो है गठिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, गठिया है जो कि पुरुष की अपेक्षा अधिक होने की संभावना होती है महिलाओं में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। तो कौन सा पदार्थ है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जल। देखिए, डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है जल की कमी। क्या होता है? जल की कमी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका मतलब होता है जल की कमी। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है जल की कमी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? किसके आधार पर किया जाता है? तो उसमें जो होता है वृक्ष का जो वायु का क्या बोलते हैं, आयु का निर्धारण जो होता है, ये बलयों का गिन कर किया जाता है। बलयों का जो होता है ना, विकास बलय यानी लेयर, उसको काउंट करके किया जाता है निर्धारित। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु कौन सा है? तो पशु है शेर की पूंछ जैसा मेकायू। मेकायू होता है पशु का नाम, मेकायू, जो कि शेर के पूंछ जैसा होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या है। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वह से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसका होगा ऑप्शन ए, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वह वसा से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर होगा वसा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, एस्बेस्टॉस क्या है? एस्बेस्टॉस, ध्यान से पढ़िएगा। एस्बेस्टॉस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? एस्बेस्टॉस द्वारा वातस्फीति फैलता है। क्या है? वातस्फीति, ये बीमारी का नाम है, वातस्फीति। एस्बेस्टॉस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो है क्या है? वातस्फीति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्परिवर्तनवाद क्या है? उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन इसको बोलते हैं, म्यूटेशन। यहाँ एल नहीं बल्कि टी है, ध्यान रखिएगा। MUTATION, ध्यान रखिएगा। क्या है? उत्परिवर्तनवाद, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। इसका होगा डी ब्रिज, ये साइंटिस्ट का नाम है। उत्परिवर्तन का जो थ्योरी दिया था, उत्परिवर्तनवाद का, दिया था कौन? डी ब्रिज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है मधुमक्खी पालन से। क्या है? मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और फाइकोलॉजी बोलते हैं सवालों का अध्ययन को, एंटोमोलॉजी बोलते हैं कीटों का अध्ययन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सॉरी माइकोलॉजी होगा इसका।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका माइकोलॉजी होगा, ध्यान रखिएगा। फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन और निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा की होती है। क्या है? माइकोप्लाज्मा होती है, जिसकी सबसे छोटी कोशिका होती है सेल। ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छोटी प्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहाँ होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। और बोलते हैं पावर हाउस, जो बोलते हैं ऊर्जा का पावर हाउस, वो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, गोल्जी काय की खोज क्या है? गोल्जी काय, गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो किया था कौन? कैमिलो गोल्जी। जो गोल्जी काय नाम पड़ा हुआ है, इसी के नाम पर पड़ा हुआ है, कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था। इसीलिए इसका इसी नाम पर पड़ा हुआ है गोल्जी काय। इसका टाइटल जो है गोल्जी, देखते हैं गोल्जी इसी नाम पर पड़ा हुआ है। गोल्जी काय की खोज किसने किया? तो गोल्जी क्या है? कैमिलो गोल्जी। इस हिसाब से याद रह सकता है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, किससे क्या है? किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? इसका होगा ऑप्शन ए हरित लवक। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक क्या होता है? तो क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, जो पत्तों में पाया जाता है क्लोरोफिल। हरित लवक जिसके कारण खाना बनता है, जिसके कारण रसोई बनता है पौधों में, पत्ती में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से होता है? तो क्या बोले हैं? क्लोरोफिल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्या है? क्लोरोफिल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। चुकंदर का गाढ़ा रंग क्या है? चुकंदर का गाढ़ा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो चुकंदर का जो गाढ़ा रंग होता है वो होता है बेटाडीन के कारण। बेटाडीन किसके कारण होता है? बेटाडीन के कारण। बेटाडीन क्या होता है? बेटाडीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। बंदरों में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बंदरों में होती है 21 जोड़ी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और मनुष्य में होती है 23 जोड़ी। ध्यान रखिएगा 46 को। बंदरों में होती है गुणसूत्रों की संख्या 21 और मनुष्य में 23। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, पादप कोशिका का आकार क्या होता है? कैसा होता है? तो होता है कैसा? रेक्टेंगुलर, यानी आयताकार होता है। रेक्टेंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगुलर होता है, इसे इस तरह के लेंथ वृत्त होता है इस तरह, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर आयत। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। रानीखेत का संबंध किसकी बीमारी से है? क्या ऑप्शन है? रानीखेत का संबंध किसकी बीमारी से है? तो रानीखेत जो बीमारी होता है वो होता है मुर्गी को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो चलिए इस तरह वीडियो खत्म होगा। और इस तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।